वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा की क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर भी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। जो फाइलम कॉर्डेटा है इनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं लोअर कॉर्डेट्स, और जो इसका सेकंड ग्रुप है इनको हम बोलते हैं हायर कॉर्डेट्स। लोअर कॉर्डेट्स एंड हायर कॉर्डेट्स। जो ये लोअर कॉर्डेट्स है इनको हम प्रोटोकॉर्डेट्स भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटोकॉर्डेट्स। और जो ये हायर कॉर्डेट्स है इनको हम बोलते हैं यूकॉर्डेट्स। प्रोटोकॉर्डेट का मतलब होता है प्रिमिटिव कॉर्डेट। इनको हम बोलते हैं प्रिमिटिव और अर्लियर कॉर्डेट्स भी। प्रिमिटिव और अर्लियर कॉर्डेट्स, जो पहले कॉर्डेट्स फॉर्म हो गए उनको हम बोलते हैं प्रिमिटिव और अर्लियर कॉर्डेट्स। और यूकॉर्डेट्स का मतलब होता है ट्रू कॉर्डेट्स। अब हम इनको क्यों बोलते हैं ट्रू कॉर्डेट्स? इनको हम इसीलिए बोलते हैं ट्रू कॉर्डेट्स क्योंकि जो कॉर्डेट्स है इसमें हमने एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। जो नोटोकॉर्ड जो होता है ये तो कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन कॉर्डेट्स। लेकिन हम फिर बोलते हैं जो ये प्रिमिटिव कॉर्डेट्स होते हैं या जो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं इनमें परसिस्टेंट रहता है नोटोकॉर्ड। इनमें वो वर्टिबल कॉलम में चेंज नहीं होता है। तो हम बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड रहता है ऐसे ही। नोटोकॉर्ड इज नॉट चेंज्ड इनटू वर्टिबल कॉलम। नोटोकॉर्ड इज नॉट चेंज्ड इनटू वर्टिबल कॉलम। लेकिन जो ये यूकॉर्डेट्स होते हैं, ट्रू कॉर्डेट्स जो होते हैं, इनमें जो नोटोकॉर्ड जो होता है वो चेंज हो जाता है इनटू वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में ये चेंज हो जाता है और वर्टिब्रल कॉलम को हम बोलते हैं बैकबोन भी। तो इस वजह से हम इनको बोलते हैं यूकॉर्डेट्स, इनको हम बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स और प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। तो इस वजह से जो ये ग्रुप है इनको हम बोलते हैं इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स भी। इनको हम बोलते हैं इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स भी। दे आर आल्सो कॉल्ड एज इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। क्यों हम इनको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स? क्योंकि यहां पे तो वर्टिबल कॉलम जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, इनमें सिर्फ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। लेकिन इनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। इनको हम इसीलिए बोलते हैं वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स क्योंकि यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड जो होता है वो चेंज हो जाता है इनटू वर्टिबल कॉलम, जिसको हम बोलते हैं बैकबोन भी। बैकबोन, जो हमारा बैकबोन होता है ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, बैकबोन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो लोअर कॉर्डेट्स है इनको हम बोलते हैं एक्रेनिएटा भी। दे आर आल्सो कॉल्ड एज एक्रेनिएटा भी हम इनको बोलते हैं। और इनको हम बोलते हैं क्रेनिएटा भी। अब हम इनको क्यों बोलते हैं एक्रेनिएटा? ए का मतलब होता है विदाउट एंड क्रेनिएटा का मतलब होता है क्रेनियम, नो क्रेनियम, लैक्स क्रेनियम। इसमें जो सिकल होता है जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम भी, वो इनमें एब्सेंट होता है और वो ब्रेन को प्रोटेक्ट नहीं करता है। लेकिन जो क्रेनिएटा होते हैं इनमें जो ब्रेन जो होता है दैट इज प्रोटेक्टेड बाय सिकल। तो यहाँ पे जो सिकल जो होता है या जो क्रेनियम जो होता है वो प्रेजेंट है।
यहाँ पे क्रेनियम प्रेजेंट होता है, तो इस वजह से हम इनको बोलते हैं क्रेनिएटा। और जो ये ब्रेन बॉक्स होता है या जो सिकल जो होता है, ये हमारे इस ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, तो इस वजह से इस ग्रुप को हम बोलते हैं क्रेनिएटा भी। अब हम बोलते हैं जो ये क्लासिफिकेशन है, इसमें जो ये कॉर्डेट्स होते हैं, कॉर्डेट्स को हम डिवाइड करते हैं इनटू 3 सब फाइलम। बेसिकली जो कॉर्डेट्स होते हैं इनके 3 सब फाइलम है, 3 सब फाइलम, इनके 3 सब फाइलम है। देयर आर 3 सब फाइलम्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। जो 2 सब फाइलम है वो बिलोंग करते हैं टू दिस कैटेगरी। जो लोअर कॉर्डेट्स होते हैं, एक आता है इसमें सब फाइलम, इसमें आता है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, और इसमें आता है सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा। इसमें 2 सब फाइलम इंक्लूड होते हैं। वन इज कॉल्ड एज सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। जो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा जो होता है, इनमें नोटोकॉर्ड जो होता है वो इनके टेल रीजन में प्रेजेंट होता है, तो उस वजह से हम इनको बोलते हैं यूरोकॉर्डेटा। और यहां पे जो सेफेलोकॉर्डेटा होते हैं, इनमें जो नोटोकॉर्ड जो होता है वो हेड से प्रेजेंट होता है, यहां पे लोकेट होता है फ्रॉम द हेड रीजन। और इनको हमें डिटेल में पढ़ना है जब हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। यूरोकॉर्डेटा क्या होते हैं, सेफेलोकॉर्डेटा। फिलहाल हम इसमें पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। तो यूरोकॉर्डेटा इसमें आता है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, तो एक सब फाइलम आ गया। दूसरा सब फाइलम जो है सेफेलोकॉर्डेटा, इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है टेल रीजन में, इनमें हेड से ये प्रेजेंट होता है सेफेलोकॉर्डेटा में। और यहां पे जो थर्ड सब ये जो है सब फाइलम, इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा। अब जो वर्टिब्रेटा है, जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो है, ये भी एक सब फाइलम है। इसको हम डिवाइड करते हैं इनटू 2 डिविजन्स। इसके 2 डिविजन्स है, इनको हम डिवाइड करते हैं इनटू 2 डिविजन्स। इनको हम डिवाइड करते हैं इनटू 2 डिविजन्स। एक को हम बोलते हैं एग्नेथा, एग्नेथोस्टुमेटा, एग्नेथोस्टुमेटा। और दूसरा जो है यहां पे डिवीजन, इसको हम बोलते हैं नेथोस्टुमेटा, 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 नेथोस्टुमेटा। जो एग्नेथोस्टुमेटा है, या जिसको हम बोलते हैं एग्नेथा भी, इसको हम बोलते हैं एग्नेथा भी। ए का मतलब होता है विदाउट, एग्नेथा, ए का मतलब होता है विदाउट, विदाउट। एंड नेथोस्टुमेटा मीन, नेथा का मतलब होता है जॉज, जॉज। और स्टूमा का मतलब होता है यहां पे माउथ। जो इनका माउथ जो होता है, जो इनका माउथ जो होता है, इनमें यूजुअली जो जाज होते हैं, अपर जा एंड लोअर जा, वो एब्सेंट होते हैं। और नेथोस्टुमेटा का मतलब होता है माउथ विद जाज। जो स्टूमा है माउथ, इसमें जाज होते हैं, इसके माउथ में जाज नहीं होते हैं, इसके माउथ में जाज होते हैं। नेथो मीन जाज एंड स्टुमेटा का मतलब होता है माउथ, माउथ विद जाज, माउथ विदाउट जाज, एग्नेथा। तो जो एग्नेथा है, इसमें एक क्लास आता है, क्लास, इसमें आपको याद रखना है, इसमें क्लास साइक्लोस्टुमेटा आता है, क्लास साइक्लोस्टुमेटा, जिसको हमें पढ़ना है लेटर ऑन, साइक्लोस्टुमेटा, इसमें आता है साइक्लोस्टुमेटा। अब रह गए हमारे पास नेथोस्टुमेटा, माउथ विद जाज।
यहां पे हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू टू सुपर क्लासेस। इसके टू सुपर क्लासेस हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं इनटू टू सुपर क्लासेस। एक को हम बोलते हैं पाइसेस, सुपर क्लास पाइसेस, और यहां पे हम इसको डिवाइड करते हैं यहां पे टेट्रापोडा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, टेट्रापोडा। पाइसेस जो होते हैं इनमें यूजुअली फिन्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें फिन्स प्रेजेंट होते हैं, और इनमें 4 लिम्ब्स प्रेजेंट होते हैं, लिम्ब्स प्रेजेंट होते हैं। जो ये पाइसेस है, पाइसेस के अपने 2 क्लासेस हैं, 2 क्लासेस हैं इसके। एक को हम बोलते हैं कॉन्ड्रिक्थीज, और दूसरे को हम बोलते हैं क्लास ऑस्टिक्थीज, ऑस्टिक्थीज, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज का मतलब होता है कॉटिलेजिनस फिशेस, कॉटिलेजिनस फिशेस होते हैं, और ऑस्टिक्थीज जो होते हैं इनको हम बोलते हैं बूनी फिशेस। ये भी हमें लेटर ऑन पढ़ना है, कॉन्ड्रिक्थीज क्या होते हैं और ऑस्टिक्थीज क्या होते हैं। यहां पे हम देखते हैं टेट्रापोडा, टेट्रापोडा जो होता है इसको हम 4 क्लासेस में देखते हैं, इसके 4 क्लासेस हैं। एक को हम बोलते हैं एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया, एम्फीबिया, देन रेप्टिलिया, रेप्टिलिया, इसी तरह से एव्स है, क्लास एव्स, जिनको हम बर्ड्स भी बोलते हैं, और लास्ट वन है मैमल्स और मैमिलिया, मैमिलिया। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स, जिसमें हमने कॉर्डेट्स को पहले लोअर कॉर्डेट्स और हायर कॉर्डेट्स में डिवाइड किया। फिर हमने यहां पे बोला कि इसके टोटल में 3 सब फाइलम है। एक को हम बोलते हैं यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। और फिर जो वर्टिब्रेट्स हैं इसके 2 डिविजन्स होते हैं, एग्नेथोस्टोमेटा एंड नेथोस्टोमेटा। इनमें जाज नहीं होते हैं माउथ में, इनमें जाज होते हैं। फिर हमने बोला इसका एक क्लास आता है साइक्लोस्टोमेटा, और यहां पे नेथोस्टोमेटा जो है इसके 2 सुपर क्लासेस है। एक को हम बोलते हैं सुपर क्लास पाइसिस एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा। सुपर क्लास पाइसिस में 2 क्लासेस है, कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्टिक्थीज, और इसके 4 क्लास है, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड बर्ड्स, जिनको हमें 1 बाय 1 करके पढ़ना है। तो होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स।